वो तमाम लोग जो नज़ला और ज़ुकाम की पुराने शिकारी हैं, यानी उनको आप समझें कि कई साल हो गए हैं कि वो नज़ला और ज़ुकाम जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसके साथ टॉन्सिलाइटिस, फिर हॉर्सनेस, आवाज़ जो है वो मतलब भर जाती है, और समटाइम जो है आवाज़ जो है वो बिल्कुल समझाई नहीं, मतलब कि समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज़ है और सिविल होम्यो क्लिनिक से फटाबाद से आपसे मुखातब हूँ, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अहमद एजाज़ ऑफिशियल के नाम से। और आज हम होम्योपैथिक थेरेप्यूटिक्स की जो सिलसिला है उसमें हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास जो दवा है अमोनियम म्योर के बारे में। अच्छा, इसमें जो चंद इंडिकेशंस हैं, और बल्कि इसकी कंस्टिट्यूशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जिनका जो टांगें हैं वो पतली होती हैं, और उनका जो ऊपर वाला जो ट्रंक है, यानी ऊपर वाली जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी होती है। आप देखते ही पहचान लेते हैं और आपको लगता है कि इनके जिस्म जो है बेढंगा है। अगर इस तरह का कोई पेशेंट कॉन्स्टिट्यूशनली किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की नज़र में या स्टूडेंट के सामने आ जाता है, तो उसके जहन में जो है अमोनियम म्योर डेफिनेटली आती है। अच्छा, वो तमाम लोग जो नज़ला और ज़ुकाम की पुराने शिकारी हैं, यानी उनको आप समझें कि कई साल हो गए हैं कि वो नज़ला और ज़ुकाम जो है उनका पीछा नहीं छोड़ता। उसके साथ टॉन्सिलाइटिस, फिर हॉर्सनेस, आवाज़ जो है वो मतलब भर जाती है, और समटाइम जो है आवाज़ जो है वो बिल्कुल समझाई नहीं, मतलब कि समझ नहीं आती कि क्या बात हो रही है। अच्छा, फिर इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसके जो मरीज़ है उसका दिल करता है रोने का, लेकिन वो रोना नहीं चाहता, यानी वो अपने आप को छुपाता है, और ये इंडिकेशन जो है वो नेट्रोमेयर में भी पाई जाती है। अच्छा, और उसके अलावा ये है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं उसमें बहुत शदीद पेन होता है, और बाकायदा सुकड़न पाई जाती है, जैसे पट्टे जो हैं वो खिंचे हुए हैं और खिंचाव पाया जाता है। अब आप देखें कि बहुत सारी ऐसी इंडिकेशन है, अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के साथ या शर्टिका के साथ भी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो उनके पट्टे जो हैं वो सुकड़ गए हैं। तो उस वक्त ये है आपके जहन में बाकी जो अद्वियात है उनके साथ साथ अगर कंपेरेटिव स्टडी जो है अगर आप उसको करें। और इसमें एक ख़ास जो बात है, वो जो हमारे दो कंधे हैं उनके दरमियान जो ठंडक पाई जाती है, और इतनी ठंडक होती है कि हीटर के पास लेट जाएँ या अपने ऊपर जो है वो रज़ाई ओढ़ लें, तब भी वो जो ठंडक है जो कंधों के दरमियान पाई जाती है वो ख़त्म नहीं होती। ये इसका बहुत बड़ा एक लीडिंग सिम्टम है। फिर इसकी जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का जो है वो शिकार होते हैं, और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बहुत ज़्यादा जो है उनको इश्यूज़ होते हैं, और वो मतलब है कि जो ही स्टूल पास करने लगते हैं तो ये है कि टुकड़ों की सूरत में जो है वो पखाना खारिज होता है, यानी वो कंप्लीट नहीं आता, और ना ही उनको ज़हनी सुकून मिलता है। और फिर अगर फीमेल की बात करें तो मेंसेस जो है वो वक्त से पहले स्टार्ट होते हैं, और मेंसेस में भी ये होता है कि क्रैम्प्स पड़ते हैं और खिंचाव वाला दर्द होता है। और इसमें एक और ख़ास बात है कि मेंसेस तो किसी वक्त भी हो सकते हैं, लेकिन इस दवा की जो फ़ीमेल होती हैं उनमें मेंसेस हमेशा रात को आते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।